हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 29.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 35। बिंदु दी गई है, इस बिंदु से इस रेखा का लंबवत दूरी ज्ञात करना है। चलिए इस बिंदु को हम ए नाम मान लेते हैं और इसका निर्देशांक दिया है 1 0 0। ठीक है, और एक रेखा दी गई है। इस रेखा का भी हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं। यह रेखा जो है आपकी एल है। ठीक है, और इससे इस पर लंब जो खींचा जाएगा, इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब खींचा जाएगा, इसी की लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, इसी लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना एडी रेखा एल पर लंब है, जहां डी रेखा एल पर स्थित है। एल पर स्थित है, रेखा एल पर ये स्थित बिंदु है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो हम लोग डी का निर्देशांक नहीं निकाल सकते। जब डी का निर्देशांक निकल जाएगा तो एडी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। चलिए देखते हैं। तो पहले चूंकि रेखा एल का समीकरण हमारे पास दिया है, रेखा एल का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? x - 1/2 y + 1/-3 और z + 10/8 बराबर में इसे मान लेते हैं लैम्डा। ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 2 लैम्डा + 1, y का मान -3 लैम्डा - 1 और z का मान 8 लैम्डा - 10। ठीक है, तो यहां से d का निर्देशांक निकल जाएगा, बिंदु डी का निर्देशांक निकल जाएगा। तो d का निर्देशांक क्या होगा 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा - 1 और 8 लैम्डा - 10। चलिए डी का निर्देशांक निकल गया। अब अगर मैं बात करूं एडी का दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात पहले निकाल लेते हैं। पता है आपको दिक् अनुपात क्यों निकाले, क्योंकि ये इस पे लंब है, तो दोनों का दिक् अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद आप इंटू करके बराबर में 0 रखोगे ना, जानते हो आप। 2 लैम्डा + 1 - 1। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहां से -3 लैम्डा - 1 -0, 8 लैम्डा - 10 -0। यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ -3 लैम्डा - 1 और 8 लैम्डा - 10। इसमें कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमें एडी क्या निकल गया, दिक् अनुपात। अब बात करते हैं रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा। रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा? तो रेखा एल का दिक् अनुपात पता है क्या हो जाएगा, ये वाले 2 - 3 8। चलिए तो चूंकि एडी जो है ना लंब है एल पर, इसलिए हम लोग यहां ले सकते हैं 2 लैम्डा इंटू में 2 प्लस -3 लैम्डा - 1 इंटू में -3 प्लस 8 लैम्डा - 10 इंटू में 8 बराबर में 0 कर देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 लैम्डा प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 3 64 लैम्डा माइनस का 80 बराबर में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 64 और 4 68, 68 में 9 जोड़ देते हैं। तो 68 में 9 जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा, 77 लैम्डा, और इसमें से इसको घटा दें -77। तो 77 लैम्डा बराबर में 77 करेंगे, लैम्डा का मान 1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी बिंदु का निर्देशांक यहां रख देंगे ना, x की जगह 1, लैम्डा की जगह 1, 2 × 1 + 1 -3 × 1 - 1 8 × 1 - 10। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहां हो जाएगा 2 × 2 = 3, माइनस का 3 माइनस का 1 -4, 8 में से 10 गया -2। डी का निर्देशांक निकल गया और सी का दिया हुआ है, सी का हमारे पास दिया है, सॉरी ए माने थे ना, ए का दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए और डी का यहाँ पे हमने निकाल दिया 3 - 4 - 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे एडी बराबर, वही लंब दूरी निकाला ना, लंबवत दूरी निकाला, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 16
और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, रूट 24 हो गया, यानी कि 6 चौको 24, यानी 2 रूट 6 इकाई। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन